तो दोस्तों कर्नाटका बैंक ने अपने क्वार्टर 4 के नंबर को डिस्क्लोज कर दिया है। तो चलिए देखते हैं क्या है क्वार्टर 4 के नंबर्स के अंदर। लेकिन उससे पहले बता दूं, इस क्वार्टर में कंपनी ने 5 रुपये प्रति शेयर के हिसाब से डिविडेंड देने का भी ऐलान किया है। चलिए नंबर देख लेते हैं। डाटा उसके लिए क्रोस में दिया हुआ है। पिछले क्वार्टर की बात करें, पिछले क्वार्टर में कंपनी का टोटल इनकम 2055 करोड़ के आसपास था, जो कंपनी ने बाकी सारी चीज़ों के थ्रू जनरेट किए थे। पिछले साल 1835 करोड़, अभी देखें तो बढ़ के 2364 करोड़ के आसपास है। तो क्वार्टर देखें तो क्वार्टर कंपनी के रेवेन्यू के अंदर ऑलमोस्ट आप बोल सकते हैं कि 12% के आसपास की तेजी आपको देखने को मिली। लेकिन वहीं अगर साल दर साल जाते हैं तो साल दर साल कंपनी का जो रेवेन्यू है उसके अंदर एक अच्छी खासी तेजी आपको देखने मिली। अप्रोक्सीमेटली 28% के आसपास की तेजी है। तो साल दर साल क्वार्टर कंपनी का जो टोटल इनकम है वो बढ़ता हुआ देखने को मिल रहा है। चलिए कंपनी का नेट इनकम देखते हैं, जहाँ मेजॉरिटी पार्ट जहाँ से कंपनी का रेवेन्यू जनरेट होता है, जो कि इंटरेस्ट इनकम है। पिछले क्वार्टर में 1850 करोड़, पिछले साल 1578, अभी देखें तो 1970 करोड़ के आसपास है। तो यहाँ पे भी एक अच्छी खासी जंप आपको देखने को मिल रही। चलिए कंपनी के खर्चे क्या है वो देख लेते हैं। पिछले क्वार्टर की बात करें, पिछले क्वार्टर में 1523 करोड़ खर्च किए थे, पिछले साल 1455 करोड़। इस क्वार्टर में कंपनी खर्चे 1680 करोड़ के आसपास है। तो कंपनी के खर्चे देखें तो इस क्वार्टर में थोड़े से ज़्यादा है, थोड़े से कंट्रोल कर सकती थी कंपनी, लेकिन थोड़े से ज़्यादा देखने को लग रहे हैं। चलिए कंपनी का नेट प्रॉफिट क्या निकल के आता है वो देख लेते हैं। पिछले क्वार्टर की बात करें, पिछले क्वार्टर में कंपनी का नेट प्रॉफिट 300 करोड़ के आसपास, पिछले साल 130 करोड़, इस क्वार्टर में 353 करोड़ के आसपास कंपनी का नेट प्रॉफिट आ चुका है। तो क्वार्टर साल दर साल कंपनी के प्रॉफिट के अंदर एक बेहतरीन तेजी आपको देखने को मिल रही है। चलिए कंपनी का ग्रॉस एनपीए देख लेते हैं और ईपीएस देख लेते हैं। तो देखिए पिछले क्वार्टर में कंपनी का ग्रॉस एनपीए अगर देखते हैं तो पिछले क्वार्टर में कंपनी 3.28 के आसपास थी, पिछले साल 3.90। अभी देखें तो कंपनी का ग्रॉस एनपीए बढ़ के 3.74 के आसपास आ चुका है, जो कि एक बहुत बड़ा नेगेटिव है। यहाँ पे याद रखिए कंपनी के ग्रॉस एनपीए के अंदर हमेशा गिरावट होनी चाहिए, गिरावट नहीं होती है तो कॉन्स्टेंट रहना चाहिए। लेकिन कंपनी का ग्रॉस एनपीए इस क्वार्टर में बढ़ता हुआ देखने को मिला है, 50 बेसिस पॉइंट बढ़ता हुआ देखने को मिला है, जो कि एक बहुत बड़ा नेगेटिव यहाँ पे मेरे हिसाब से लग रहा है कंपनी के लिए। ईपीएस की बात कर लेते हैं। पिछले क्वार्टर में 9 रुपये 65 पैसे, पिछले साल 4 रुपये 19 पैसे, इस क्वार्टर में 11 रुपये 33 पैसे के आसपास है। तो ईपीएस के अंदर तेजी देखने को मिली, रेवेन्यू के अंदर तेजी देखने को मिली, कंपनी के प्रॉफिट के अंदर तेजी देखने को मिली, लेकिन एनपीए के अंदर तेजी मार्केट को बर्दाश्त नहीं होगा। मेरे हिसाब से ये बहुत बड़ा नेगेटिव है, इसकी वजह से हो सकता है थोड़ी बहुत गिरावट भी देखने को मिल सकती है। तो बस आज के लिए बस इतना ही। वीडियो पसंद आया तो लाइक कीजिएगा, साथ में साथ चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। धन्यवाद।